न्याय, अधिकार और भविष्य की लड़ाई। ये लड़ाई अब सिर्फ लद्दाख की गलियों तक सीमित नहीं रही। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पूर्ण राज्य की मांग को लेकर फैली हिंसा के बाद अब कर्नाटक में भी आक्रोश की चिंगारी भड़क उठी है। लेकिन सवाल यह है, आखिर क्यों देश का युवा अपने ही अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर है? कब तक उन्हें सिर्फ वादों और घोषणाओं का इंतजार करना होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कर्नाटक के धारवाड़ में हजारों छात्रों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। अखिल कर्नाटक विद्यार्थी संगठन के बैनर तले ये युवा एक ही मांग कर रहे थे, सरकारी नौकरियों में लंबित भर्तियों को तुरंत पूरा किया जाए। उनका कहना है कि विभागों में हजारों पद खाली पड़े हैं, लेकिन परीक्षाएं ही आयोजित नहीं हो रही। सालों से इंतजार करते करते उनकी उम्र और उनकी उम्मीदें दोनों बीत रहे हैं। सोचिए जरा, एक और घर वाले उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि बेटा या बेटी सरकारी नौकरी कर पाएंगे, दूसरी ओर सरकारें सिर्फ वादों का पुलिंदा खोलती है, लेकिन भर्ती की तारीख तक तय नहीं करती। ये प्रदर्शन उस वक्त हुआ जब सिद्धारमैया सरकार जातिगत सर्वे करा रही है, लेकिन युवाओं का सवाल है, क्या नौकरी जाति देखकर मिलेगी या फिर योग्यता देखकर? धारवाड़ सिर्फ एक शहर नहीं है, यह केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का संसदीय क्षेत्र है। साल 2009 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं और साल 2024 के चुनाव में भी उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को शिकस्त दी। लेकिन अब यही धारवाड़ शास्त्रीय संगीत के लिए नहीं, बल्कि बेरोजगार युवाओं के आंदोलन के लिए चर्चा में है। जिस देश को दुनिया की सबसे युवा आबादी होने पर गर्व है, वहीं उसी देश का युवा नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा है। कर्नाटक की सड़कों पर उतरे इन छात्रों की आंखों में गुस्सा भी है और डर भी। गुस्सा इसलिए कि उनकी मेहनत को नजरअंदाज किया जा रहा है, और डर इसलिए कि कहीं ये इंतजार उनकी जिंदगी को बर्बाद ना कर दे। कांग्रेस सरकार बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर बीजेपी पर हमला कर रही, लेकिन अब सवाल उठता है, अगर उसके शासनकाल में ही युवा बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर उतरते हैं तो क्या यह कांग्रेस की सबसे बड़ी नाकामी साबित नहीं होगी? और अगर बीजेपी इस मौके को हथियार बना लेती है तो क्या साल 2028 का रास्ता कांग्रेस के लिए और मुश्किल का नहीं हो जाएगा? सरकारें बदलती रहीं, घोषणाएं होती रहीं, लेकिन सवाल वही, कब निकलेगी भर्ती, कब भरे जाएंगे खाली पद, कब सरकार युवाओं को सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि भविष्य की रीढ़ समझेगी? धारवाड़ का यह प्रदर्शन शायद एक शहर का मामला हो, लेकिन असल में यह पूरे देश के युवाओं की आवाज है। क्योंकि चाहे कर्नाटक हो, बिहार हो, यूपी हो या फिर कोई और राज्य है, हर जगह बेरोजगारी एक जख्म की तरह धड़क रही है। और जब तक यह जख्म भरेगा नहीं, तब तक लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत युवा शक्ति अपना हक मांगती रहेगी, चिल्लाती रहेगी, लड़ती रहेगी। तो दोस्तों, सवाल यह है, कब तक आखिर कब तक सिर्फ वादे और कब तक सिर्फ इंतजार मिलता रहेगा? खैर, आपकी इस मामले पर क्या राय है? एक बार कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक शेयर कई बेरोजगार युवाओं की आवाज बनता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।